एक और बात आपसे बिट्टा साहब, क्योंकि अभी अभी एक आपको उपाधि दी गई, जिंदा शहीद की उपाधि दी गई, मतलब विचित्र है अपने आप में, क्योंकि शायद मैंने या हमारी जनरेशन्स में से ये उपाधि इस तरीके की कोई होती भी है ना, हमने सुना ना हमने समझा, और आपको इस उपाधि से नवाजा गया। मुझे नहीं पता था कि जिंदा शहीद क्या है। ये तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी ने लाल किला में दी थी। 14 बार मेरे ऊपर बम्बू से हमले हुए, 70 से भी लोग ज़्यादा मेरे साथ शहीद हुए। मेरे सीआरपी के जवान, मेरे साथ आईटीबी के जवान, मेरे साथ पंजाब पुलिस के जवान, मेरे सामने अपने सामने मैंने अपनी गाड़ियों के सामने पीछे देखते हुए उड़ते देखे, और अपना पैर और अपने शरीर में बम गोलियां चलती हुई सहती हुई मैंने देखी। मैंने हमेशा समझा है कि ये मेरा जो जीवन है, मेरे इतने जवान इतने दोस्त जाने के बाद मेरा जख्मी शरीर ये बोनस का शरीर है, ये बोनस है। मैं तो मर चुका। मैंने रामलला का मान सम्मान देखना था। मैंने अपनी आंखों से 370 धारा हटते हुए देखनी थी। मैंने अपनी आंखों से तिरंगे झंडे का अपमान देखा। मैंने अपनी आंखों के सामने जवानों पे पत्थर फेंके देखे। मैंने अपनी आंखों के सामने जवानों की कट कट के बॉडियां, उनकी पत्नी, उनके माँ बाप, उनके बच्चों में खून से लिपटी हुई और तिरंगे झंडे में लिपटी हुई मैंने आंखों से देखी। और मैंने देखा बंद कमरों के अंदर अपने आप को रोते हुए, दरवाजे को बंद करके। क्या हमारे जाने के बाद इन परिवारों को पूछने वाला होगा? क्या हमारे जाने के बाद ये कैसा भारत होगा? 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम पंजाब में देखा, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ। कश्मीर के अंदर हमारे बार बार जवानों की शहादतें हुई। नक्सलाइटों से 70 जवान एक दिन के अंदर सीआरपी के उड़ते हुए देखे, और घरों के अंदर तिरंगे झंडे में लिपटी हिंदुस्तान के हर कोने, हर गांव में उनकी डेड बॉडी उनके परिवारों के साथ मैंने देखी। क्या हमने ये कभी नहीं सोचा था? देश की गिरी हुई, देश की गंदी राजनीति, देश की वोट पॉलिटिक्स की, वोट बैंक पॉलिटिक्स की राजनीति, क्या जवान ऐसी शहादत का जाम पीते रहेंगे? ऐसे तिरंगे झंडे का अपमानित होता देखते रहेंगे? पर राम जी की कृपा, गुरु महाराज की कृपा, मुझे याद है कि जब मैं देखो बीजेपी का नहीं हूँ, मैं स्पष्ट कहूँ, अपनी अपनी आज़ाद विचारधारा का व्यक्ति हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पिक्चर पेज आता है, अक्षय कुमार की पिक्चर थी हॉलीडे, शायद हॉलीडे नाम था। तो अक्षय कुमार जी के साथ मेरा अच्छा, मैं उनकी पिक्चर के साथ, क्योंकि राष्ट्र के लिए थी, तो मैं उनके साथ प्रमोट करने के लिए निकला था। तो प्रिया गुप्ता टाइम्स ऑफ इंडिया की एडिटर थी, वो साथ थी हमारे जोधपुर ने। उसने कहा आपके 5 मिनट चाहिए मुझे। 5 नहीं 10 मिनट हुए। उसने मेरा इंटरव्यू लिया, तो मेरे से कुछ सवाल पूछा। उस दिन अगले दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति भवन में पहली शपथ लेनी थी। तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में सवाल पूछा। मुझे नहीं पता, मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में ठीक है गुजरात को लेके जानता था, पर ये नहीं सोचा था जो मैं कहा है वो सच होगा। मैंने कह दिया, भगवान की कृपा से आवाज़ निकली, ये भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। तो आज मुझे किसी ने कहा, यार तुमने उस वक्त कहा था, ये 370 धारा हटी, राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, राम सेतु तमिलनाडु के अंदर चिदम्बरम जैसे लोगों ने कह दिया, सोनिया गांधी जी ने कह दिया कि राम सेतु टूट जाएगा। राम जी नहीं तो फिर देश कहाँ? फिर हनुमान जी कहाँ? चला गया 21 कुओं का स्नान करने, 21 तीर्थ स्थानों का स्नान करने राम सेतु अपने दोस्तों के साथ। यहाँ के MBD होटल के रेडिसन होटल के मालिक मिस्टर मल्होत्रा, वो मेरे साथ थे। 21 तीर्थ स्थानों का स्नान करके, राम सेतु का स्नान करके ये कह दिया, अगर राम सेतु टूटेगा तो पहला जीवन का बम्बों से बचा हुआ शरीर का हिस्सा राम जी मैं आपके चरणों में दे दूंगा। मेरे जीते जी राम सेतु टूट नहीं सकता। मैं नहीं गया, मुझे उसकी कृपा हुई, मुझे हनुमान जी की कृपा हुई। आपके साथ राजनीति नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी आए, नितिन गडकरी जी आए, सबसे पहला फैसला हुआ राम सेतु नहीं टूटेगा। मैं कई बार कहता हूं कि अगर राम सेतु टूट जाता तो मैं जिंदा ना होता। आज अगर मैं जिंदा हूं
तो नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी के कारण कि राम सेतु नहीं टूटा। हम तो वो व्यक्ति हैं, हमारी मौत से दोस्ती है। मौत का कह दिया, जाना है राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए तो जाना है, क्योंकि जिंदगी बोनस है। तो राष्ट्र प्रथम है एक तरीके से, और ये सबके लिए होना चाहिए।